हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो जैसा कि देखे थे पिछला लेक्चर में हम आप लोगों को 20 तक बता दिए थे ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला में, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को एक ऐसे क्वेश्चन बताएंगे और देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। आप लोगों को बार बार हम एक ही बात बताएंगे कि आप लोग थ्योरी पर जोड़ दीजिए, ठीक है। थ्योरी आपका कंप्लीट रहेगा तो विश्वास कीजिए कि आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। बस थ्योरी अब कैसे कैसे आप पढ़िएगा, कैसे कैसे बनाइएगा, उस थ्योरी पर आप जोड़ दीजिए। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात आप लोगों को फिर से हम एक बार और बता दें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सदिश ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया हुआ है तथा बी वेक्टर इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना रहता है, क्रॉस निकालते हैं तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और डॉट निकालते हैं तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, दो वेक्टर आपको दिया हुआ है ना। कितना वेक्टर दिया हुआ है? 2 वेक्टर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में कि भाई हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम एकदम इजी से निकाल लेंगे। जब भी आपको क्रॉस निकालना होगा डिटर्मिनेंट निकालिएगा। तो सबसे पहले ले लेंगे आई जे के और सबसे पहला ए से मान डालिए। ए से मान डाल दीजिएगा तो 2 -3, फिर हो जाएगा -5। अब फिर बी से मान डालिएगा तो कितना -7, फिर कति हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर कति हो जाएगा 8, है ना। हम सबसे पहले आई को लेंगे तो आई लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो -24, इससे गुना कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा 30। 6 पंचे 30 और माइनस माइनस प्लस, फिर हम लोग माइनस जे ले लेंगे तो ये रो खत्म हो जाएगा, आपको एक कॉलम खत्म हो जाएगा तो 8 दूना हो जाएगा 16 और 7 पचे हो जाएगा आपका 35। माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस में के कैप ले लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म हो जाएगा। 6 दूना 12 और माइनस में हो जाएगा 21, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 30 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 6 आई कैप, और 16 में से 35 जाएगा तो 16 दूना 32, 19 हो जाएगा लगभग ना। चलिए तो हो जाएगा माइनस में 19 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। इसके बाद 12 में से 21 जाएगा तो -9, तो हो जाएगा -9 के कैप। हो गया आपका, यही एक क्रॉस बी का आंसर हो गया, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा होता है ना, जब भी क्रॉस कभी कल पूछ देगा, कभी कल इसका मॉडुलस, तो यहाँ से मॉडुलस निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 21 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ कथी, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो ठीक 2 बार शीर्ष आने की प्रक्रिया। शीर्ष मतलब होता है हेड, है ना। कहता है देखिए यहाँ पे एक कॉइन इज टॉसेड 3 टाइम्स, मतलब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली 2 हेड्स अपीयर, मतलब 2 गो हेड अपीयर हो रहा है, उसका हमको प्रायिकता निकालना। तो सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले अगर जो 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे लेट मतलब माना कि एस बी द सैंपल स्पेस इफ coin is tossed at 3 times, है ना। कि सिक्का को 3 बार उछालने पर सैंपल स्पेस हम लोग एस ले लेते हैं। तो एस बराबर हो जाएगा आपको कितना, एच टी इंटू में कितना हो जाएगा एच टी, इंटू में हो जाएगा कथी एच टी, समझ रहे हैं ना। तो हो जाएगा आपके पास, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एच को एच के साथ, तो आपको पता होगा एच एच, फिर एच को हम टी के साथ तो एच टी, फिर टी को एच के साथ तो टी एच, और फिर हो जाएगा टी टी, फिर इंटू में आ जाएगा आपको कितना एच टी। तो सबको पहले एच से गुना कर लीजिएगा, एच से, तो हो जाएगा एच एच एच, फिर हो जाएगा एच टी एच, फिर हो जाएगा आपका टी एच एच, फिर हो जाएगा टी टी एच। अब सबको फिर से टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा कितना एच एच टी, अब फिर हो जाएगा कथी एच टी टी, फिर हो जाएगा कितना टी एच टी, अब फिर हो जाएगा कितना टी टी टी, टोटल मिला के 8 गो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कितना, देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या चीज़ कि ठीक 2 बार, मतलब ठीक 2 बार का मतलब होता है जिसमें एग्जैक्ट 2 गो हेड होगा ना, उसी को लेना है ना। तो हम लोग ले लेते हैं लेट ई इक्वल टू इवेंट ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड होने का घटना, 2 हेड। तो ई बराबर ले लेते, चलिए ई बराबर ले लेते। देखिए
एग्जैक्टली दो हेड, आई में तो 3 गो हेड है, गलत हो जाएगा, आई में 2 हेड है ना, तो इसको ले सकते हैं HTH, मतलब एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए। एग्जैक्टली जिसमें 2 हेड होगा ना, एग्जैक्टली दो हेड होगा उसको लेना है। तो HTH हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा THH हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको एक A हो जाएगा, HHT हो जाएगा, मतलब एक A हो गया, एक A हो गया, एक A हो गया, HHT, और किसी में 2 हेड है नहीं है। चलिए, तो नंबर ऑफ E इक्वल टू हो गया आपको कितना 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ S इक्वल टू हो गया 8। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ E का वैल्यू कितना है 3, इसका वैल्यू है 8, समझ रहे हैं ना। तो यही हो गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब कहने का इसका सेंस हो गया कि एक सिक्का को अगर जो 3 बार उछाला जाएगा तो एग्जैक्टली 2 हेड आने का प्रायिकता होगा वो 3/8 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 हेड आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यह बहुत ही खास क्वेश्चन है, यह LPP का क्वेश्चन है। और देखिए LPP का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है कि सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू दिया हुआ है, इतना एकदम सिंपल सा है। 2 नंबर में जब भी पूछेगा, हम बोले हुए थे एक ग्राफ रहेगा, और अगर जो ज़्यादा मार्क्स में पूछेगा तो उसमें ग्राफ की संख्या 2-3 अधिक रहता है, समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमाइज, क्या लिखेंगे मैक्सिमाइज Z इक्वल टू दे रखा हुआ है कितना 5x प्लस में 6y। इसके बाद सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लीजिए, x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 8 और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। हम बोले हुए थे क्या चीज़, याद कीजिए आप लोग कि इस दोनों का तो ग्राफ ऑलरेडी खींचा रहता है, इसका ग्राफ नहीं खींचते, बस एक खाली ग्राफ खींचते हैं। इसको फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, समझ रहे हैं ना। तो फर्स्ट का कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 8, दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा 8 से, लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाई 8, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8, दोनों मतलब 8 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा x/8 प्लस y/8 इक्वल टू 8/8 तो 1। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए ग्राफ बना लीजिएगा तो यहाँ पे 0, हम आप लोगों को एक चीज़ और समझाए थे, इसका जो मतलब होता है कि x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। देखिए 0 से बड़ा मतलब x पॉजिटिव में है, और y 0 से बड़ा, इसका मतलब y भी कथी में है पॉजिटिव में है, इसका मतलब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब भी अगर जो ए बात अगर जो आपको दिया रहेगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा। देखिए x के 8 पर y के 8 पर आप ऐसे लेके 1 2 3 4 करके 8 और यहाँ पे भी 8 ले लीजिएगा और दोनों को स्केल से आप मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8,0, ये हो गया आपको 0,8 और यहाँ पे ग्राफ का आप नाम लिख दीजिएगा कि जो ग्राफ खींचे हैं तो x प्लस वाई बराबर 8 का ग्राफ खींचे हैं। चूंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर कर देंगे। अब देखिए कहिएगा कि सर ऊपर क्यों नहीं कलर किए, नीचे क्यों कलर किए, तो जब जे लेस देन रहेगा ना, लेस देन यहाँ पे रहेगा, देखिए लेस देन, तो लेस देन रहेगा तो इसे नीचे वाला कलर करेंगे। ग्रेटर देन यहाँ पे रहता है, जैसे यहाँ पे इस चिन्ह रहता है, समझ रहे हैं ना, ये चिन्ह अगर जो आपको रहता तब हम लोग ऊपर की तरफ कलर करते हैं, लेकिन लेस देन है तो नीचे की तरफ कलर कर देते हैं। और इसके बाद हम बोले थे एक टेबल बनाते हैं ना, टेबल बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे z। तो z बराबर लिखिएगा, z बराबर क्या लिखिएगा 5x प्लस में 6y, 5x प्लस में कथी 6y, समझ रहे हैं ना। अब चलिए यहाँ पे समझिए, आपको देखिए सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट में ओ तो रहबे करेगा 0,0, x के जगह पर 0 y के जगह पर 0 डालिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर आप निकालिएगा ए के जगह पर हम लोग डालेंगे 8,0 तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। देखिए x के जगह पर 8 y के जगह पर 0 तो ये हो जाएगा 40। फिर हम लोग डालेंगे b के जगह पर डालेंगे 0,8 तो 0,8 डालिएगा तो ये हो जाएगा 0, आई हो जाएगा 48, समझ रहे हैं। हमको मैक्सिमाइज वैल्यू पूछा हुआ था, यहाँ पे हम लोग नीचा लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह को भी देखना पड़ता है, हेंस लिखेंगे मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z इज 48 किस पर है निकला हुआ तो b 0,8 पर। बस यही आपका आंसर हो जाता है, समझे, मतलब यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में, है ना। देखिए यह रेट ऑफ मेजर हम आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर ये समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बनाना रहेगा, तो आप समझिए रहे हैं कि आराम से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब चलिए हम लोग लेके चल रहे थे, सबको समझ आ। देखिए दिया हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना। तो बहुत ही सिंपल सी बात होता है। सबसे पहले हम लोग मतलब शॉर्टकट में आपको बना देते हैं कि भाई ए को हम लोग कहते हैं पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, कलर सर्कल का दिया हुआ, समझ रहे हैं ना। तो सर्कल का इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर। कलर कह रहा है कि इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए, तो डी ए बट्टा में डी आर इक्वल टू पाई बाहर निकल जाएगा, डी आर स्क्वायर बट्टा में डी आर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो पाई 2 आर के वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 तो हो जाएगा 6 दूना 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाता है, समझे। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डी ए बटा डी आर है ना, तो एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, आर रेडियस के सेंटीमीटर, इसीलिए। चलिए 24 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का दिया हुआ है 25 की मान ज्ञात करें। इतना डॉट इतना क्रॉस इतना, तो इसमें थोड़ा सा ये वो काम कर दिया हुआ है कि यहाँ पे इसको बड़ी ब्रैकेट देना चाहिए, समझ रहे हैं ना, बड़ी ब्रैकेट देना चाहिए। इतना क्रॉस तब एक डॉट, पहले क्रॉस निकालेंगे तब डॉट निकालेंगे। देखिए समझिएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ना। इसका वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे 3i माइनस 6j प्लस में 6k कैप क्रॉस, है ना, हो जाएगा i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 2k कैप का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका लिए फिर वही i j k, चलिए लिखिए 3 माइनस 6 1 माइनस में 3 और फिर का थी 2, है ना। इसके बाद चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे आई कैप ले लेंगे, तो रो खत्म, ही कॉलम खत्म, माइनस 12 प्लस में हो जाएगा कितना 18। इसके बाद माइनस में जे ले लेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस में 6 प्लस में के कैप ले लेंगे तो हो जाएगा कथी माइनस में 9 प्लस में 6, अर्थात हो जाएगा माइनस 12 प्लस 18 तो हो जाएगा 6 आई कैप, 6 में से 6 जाएगा तो प्लस में 0 जे कैप, आई हो जाएगा माइनस में 3 के कैप। अब लिख दीजिएगा नाउ। देखिए अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या निकाला, यही ना निकाला था। तब लिखिएगा नाउ माइनस 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में 4 के कैप, इसके बाद डॉट 3 आई कैप माइनस में 6 जे कैप प्लस में 6 के कैप, क्रॉस कितना दिया हुआ है आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप, है ना। चलिए आगे बढ़िए, देखिए समझिएगा। तो हम लोग माइनस 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में 4 के कैप डॉट हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को अथी वैल्यू डालेंगे। तो एक वैल्यू का दिया है 6 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 3 के कैप। चलिए आई वाला को आई के साथ गुना कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना 12, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 में 3 से गुना करेंगे तो प्लस 12, 12 में से 12 जाएगा तो इसका 0 आंसर हो जाएगा, समझे। तो बस हो गया, कहानी खत्म, समझे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 किधर है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 अभी बताया है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 26 की तरफ। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जो समझिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दे दिया हुआ है 8x3। गिवन लिखेंगे, यहाँ पे गिवन लिख दीजिएगा एफ एक्स इक्वल टू 8x3 और जी एक्स इक्वल टू दे दिया हुआ है x के पावर 1/3, समझे। हमको निकालना है फॉग एक्स, गॉफ और फॉग दोनों निकालना। तो चलिए हम गॉफ एक्स निकालेंगे। देखिए गॉफ एक्स का मतलब आप लोग नहीं, क्या जो नहीं पढ़े हैं उस नहीं जानते होइएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे g
ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ का थी एफ एक्स, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, जी एफ एक्स के वैल्यू डाल देंगे। तो एफ एक्स का वैल्यू कथी है 8x3। यह जो होता है ना यह एक्स के काम करता है जी एक्स के लिए। तो जी एक्स में एक्स के जगह पे इतना डाल देंगे, तो 8x³ के पावर 1/3, तो 8 का हो जाएगा पावर 2 और x³ के कथी x, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा 2x। अब चलिए हम फिर निकालेंगे फॉग एक्स निकालेंगे, तो फिर लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, है ना। चलिए जी एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, एफ जी एक्स का वैल्यू डाल दीजिएगा। तो एक्स के पावर 1/3, तो यह काम करेगा एक्स का किस में, एफ एक्स में, तो हो जाएगा 8। एक्स के जगह पर डाल देंगे एक्स के पावर 1/3 के कथी है होल, 3 से 3 खत्म, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 8x आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर हो गया 26 क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं 27 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया हुआ है, कह रहा है ई और इफ इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे फिर लिख लीजिएगा गिवन, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू दे दिया 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर दे दिया 0.3, और दे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर दे दिया 0.2। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। याद कीजिए सब आदमी को बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का फॉर्मूला बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, इसको बाद में रहने दीजिए। इसका फॉर्मूला पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू तो दिए रखा है। चलिए दिया हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसका दिया हुआ है आपको 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.3, इससे ही खत्म, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2/3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28।